वी आर एवरेज मिडिल क्लास पीपल। हमारे लिए हर रोज हर इवेंट के लिए हर चीज के लिए नए नए कपड़े खरीदना इतना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप इतने कपड़े खरीद भी लोगे तो कहाँ रखोगे। कुछ सस्टेनेबिलिटी बैलेंस नाम की चीज भी होती है, तो इसीलिए हम कपड़ों को थोड़ा रिसाइकिल अपसाइकिल भी करते हैं। कुछ लेस लगा दिया, कुछ मोटिव्स लगा दिए, कुछ लगा दिया, ऐसे ऐसे करके हम अच्छे अच्छे आउटफिट्स बनाते हैं। और हम आउटफिट्स दिल खोल के रिपीट भी करते हैं। मैं तो दिल खोल के रिपीट करती हूँ, क्योंकि बहुत दिल से, पैसे महंगाई सस्ताई अलग चीज है, बट बहुत दिल से मैं आउटफिट्स खरीदती हूँ, बहुत मन से पसंद कर करके। मुझे पता है और मम्मी को भी पता है कि मैं कैसे खरीदती हूँ। मैं बहुत चूजी हूँ, बहुत पिकी हूँ अपने कपड़ों में। मैं किसी तरह से लेकिन जब मैं कोई चीज मेरे को पसंद आ जाती है और मैं खरीद लेती हूँ ना, तो फिर इट मेक्स नो सेंस कि मैं उसको सिर्फ एक ही बार पहनूं और डिस्कार्ड कर दूं। इसीलिए मैं अपने सारे आउटफिट्स रिपीट करती हूँ डिफरेंट ज्वेलरी के साथ, डिफरेंट तरीकों से। तो आप भी मेरे साथ रहिए, आपको भी देख करके बहुत मजा आएगा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पयोजा एंड आई एम अ लाइफस्टाइल व्लॉगर। एंड बाकी डिटेल्स अगर आपको जानने, यू कैन विजिट माय लिंक्डइन एंड माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, एंड आपको मेरे बारे में और भी चीजें पता चल जाएगी। Now let's get into the video. Now जूतों के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती थी। This is a Skechers shoes that I've got. This is Arch Fit, sorry. तो यहाँ पे Arch Fit का सोल लगा होता है, and this is extremely comfortable for people who have flat fit. Flat foot हो या semi हो, मेरा तो semi flat है, तो मैं ये पहनना मैंने शुरू किया, and this is a lifesaver. Trust me on this. And voila, I am ready. और मम्मी रेडी है आप? रेडी है चलने के लिए? सारा हम लोग पैक कर लिया, आप सारा झोला में सारा सामान। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। हम किसी को अभी तक बताए नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। चांदनी चौक। चांदनी चौक क्या करने जा रहे हैं हम लोग? देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, हम बताते हैं। तो हम लोग चांदनी चौक बेसिकली जा रहे हैं। जो भी हमारे पुराने रखे हुए कपड़े हैं, ड्रेस मटेरियल है, सूट के या फिर साड़ीज है जो कि बहुत पुरानी है और वो बस रखे हुए हैं मटेरियल्स, और हमने कभी भी सिलवाया नहीं अभी तक, तो वो थोड़े से आउटडेटेड हो गए। आई एम श्योर आप लोगों के घर में भी ऐसे कपड़े होते होंगे जो बस फैब्रिक है रखा हुआ है, या फिर फैब्रिक पे वर्क किया हुआ रखा हुआ है, जो अनस्टिच्ड सूट के मटेरियल्स आते हैं, वो किसी ने आपको गिफ्ट किया और वो रखा हुआ है। हम बस उसको अपसाइकिल या रिसाइकिल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ हम फैब्रिक खरीद रहे होंगे, और कुछ लेसेस खरीदेंगे, और कुछ और चीज़ें खरीदेंगे, ताकि वो बहुत ही मॉडर्न और आज के ज़माने में हमारे पहनने के लायक हो जाए, है ना मम्मी? और हम क्या क्या कपड़े लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, किस तरह से हम मैचिंग कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको शॉप्स पे जा करके दिखाते हैं। ऑल्सो हमारे चांदनी चौक के कुछ सेलेक्टेड शॉप्स है। चांदनी चौक तो बहुत बड़ा और बहुत वास्ट है, इतना हम नहीं घूम सकते, तो हमारे कुछ सेलेक्ट शॉप्स है, हम वहां पे जा रहे हैं। तो फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा कलेक्शन है, क्या है, क्योंकि चांदनी चौक का क्रेज बहुत होता है और नॉर्मली लोग ज्वेलरी और साड़ी और लहंगा दिखा करके रह जाते हैं। चांदनी चौक में और भी बहुत कुछ होता है जो कोई नहीं दिखाता है और बताता है, बट आज मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी आप लोगों को। एंड इट इज वे चीपर देन लाजपत नगर, और कलेक्शन भी बहुत अमेजिंग होता है लाजपत नगर के कंपैरिजन में। सो लेसेस का और बाकी चीजों का भी, सो स्टे ट्यून्ड। मैं बोल रही हूँ ना कि वो लेसेस भी लेना है, तो नहीं लेसेस तो लेना ही है, टैसल्स लेना है, वो साड़ी में एंड दुपट्टा में कॉर्नर पे लगाने के लिए, वो भी वहाँ पे मिलता है? हाँ, उसी शॉप में। अच्छा ठीक है, तो वो भी ले लेंगे। ठीक है। और जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपना आउटफिट भी दिखा देती हूँ, जो शॉपिंग आउटफिट है, क्योंकि बाहर हल्का ठंडा भी है, हल्का गर्मी भी है, और हवा चल रही है। तो मैंने कुर्ता पहना है और नीचे मैंने जीन्स पहने, नीचे दिखाइएगा मम्मी, और नीचे मैंने जीन्स पहने हैं और थोड़े लूज पहना ताकि कंफर्ट रहे शॉपिंग करते सब टाइम पे। और जीन्स मैंने इसलिए पहना है बिकॉज इट हैज पॉकेट्स, अ लॉट ऑफ पॉकेट्स, जो शॉपिंग में बहुत जरूरी होता है।
और ये पहुंच चुके हैं हम चांदनी चौक मार्केट। यहाँ पे सारी चीज़ों के कॉस्ट बीच बीच में आपको बताते भी रहेंगे हम। कितने गए? 1250 जरदोजी टाइप है ना, और गोटा पट्टी भी है, तो ड्राई क्लीन है, और कपड़ा इसका ये है कॉटन नहीं है, चंदेरी टाइप। चंदेरी है, चंदेरी है। और ये वाइट चांदनी चौक आए और नटराज के दही भल्ले और टिक्की ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी थी। मैं तो भीड़ में जा कर के बहुत नर्वस, कंफ्यूज और बहुत ही मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मम्मी गई, मम्मी मेरे लिए ये दही भल्ला लेकर आई और वहाँ पे टिक्की भी बन रही थी। फिर मम्मी लाइन में लगी थी टिक्की के लिए और वो मेरे लिए टिक्की भी लेकर आई। मुझे भीड़ पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। चांदनी चौक या किसी भी मार्केट जाना मैं इसीलिए अवॉइड करती हूँ। बट आज क्योंकि काम ही कुछ ऐसा था, इसलिए साल में एक एक्सेप्शन सिर्फ मम्मी के लिए। और यहाँ पे हमने देखा एक चस्का राम दुकान थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ से हमने भी आइसक्रीम ली और लोग जलेबी, रबड़ी और बहुत सारी खाने पीने की मज़े की चीज़ें मिल रही थी और लोग वहाँ पे खा रहे थे। मैंने वेनिला लिया, मम्मी ने बटर स्कॉच लिया। और ये आप देख सकते हैं हम क्योंकि दोपहर के कुछ 3 बजे पहुँचे थे, चांदनी चौक में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। अगर आप आ रहे हैं चांदनी चौक तो कभी भी गाड़ी से मत आएँ प्लीज़। हमेशा मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करें। ईजी होता है मूव करना, इधर उधर जाना, और कोई पार्किंग वगैरह की टेंशन भी नहीं होती है। ये जो मेन रोड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लहंगे के दुकान थे। ये आप देख सकते हैं लहंगा हाउस यहाँ पे है, और एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ लहंगे की दुकानें थी। बाकी दुकानें जो थी वो अंदर अंदर गलियों में जाकर आती है। इस तरह से साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं लाल किला भी दिख रहा है। और ये शुरू होता है लहंगे का कलेक्शन। ये बाहर में जो लहंगे लगे हुए थे मैंने उसके कुछ शॉट्स लिए, और ये सारे ही बहुत ही चीप एंड अफोर्डेबल होते हैं। ये थी वहाँ की समोसे एंड जलेबी की दुकान जहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी। आप ये देख सकते, ये हम पहुँच गए पराठे वाली गली। यहाँ पे एक आंटी ने मुझे बहुत ज़ोर से डांट कर बोला कि बेटा फ़ोन अंदर रखिए वरना चोरी हो जाएगा। और यहाँ पे ये रेडीमेड ब्लाउजेज़ मिल रहे थे, और साड़ी के ऊपर या लहंगे के ऊपर पहनने वाली बेल्ट भी मिल रही थी जो कि 100 रुपीज़ ईच में था, और अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो और कम कर देंगे। मम्मी मेरे से पूछ रही थी चाहिए, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये साड़ी की वहाँ पे शॉप आ गई थी। आगे और चलते गए हम तो हमें साड़ी की दुकानें मिल गई, फिर और चलते गए और फिर ज़री, गोटा और पराठे की और सारी दुकानें मिल गई। ज़री और गोटा की यहाँ पे इतनी सारी दुकानें थी, इतनी सही कलेक्शन था वहाँ का। हम तो कुछ में ही जा पा रहे थे देखने के लिए। जैसे देखिए अभी हम इस दुकान में एंटर करने वाले हैं। ये थी लेसेस की दुकान, पर लेसेस के अलावा यहाँ पे फ्लोरल ज्वेलरी, टैसल, जो ब्लाउज़ के पीछे डोरी में लगाने के लटकन होते हैं, दुपट्टा होता है, और लहंगे में आप कमर से जो लटकाते हैं टैसल्स या फिर लटकन जो भी बोले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। बटन हो गए, शॉल हो गए, एक एक चीज़। और कलेक्शन आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग है, हर कलर में, हर वैरायटी में। ये अगेन बेल्ट्स आ गए यहाँ पे। यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम था, 70 रुपीज़ ईच बेल्ट था। ये सारे दुपट्टे और फैब्रिक्स है यहाँ पे इस दुकान में, लेसेस के साथ फैब्रिक्स भी रखे थे। इस दुकान की एक डिमेरिट मुझे ये लगी कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे बिखेर के ज़मीन में रखी हुई थी। आप आगे देखेंगे कितने सारे लेसेस हैं, लेकिन आपको कोई दिखाएंगे नहीं, यहाँ पे कोई बताएंगे नहीं। आपको खुद ही अपना कपड़ा लेकर जाना होगा और आपको मैचिंग करके लेना होगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेस चाहिए तो वहाँ के जो स्टाफ है वो इतने बिजी होते हैं लेस कट करके फाइनल वाला देने में कि आपको वो खुद से मैचिंग करवा भी नहीं पाएंगे। ये ज़मीन में आप देख सकते हैं पैकेट ही पैकेट सिर्फ़ और सिर्फ लेसेस के थे। मतलब इतने लेस, मैं सही बता रही हूँ आपको, कम से कम तो 5-6 लाख वैरायटी के लेसेस होंगे, या शायद मैं अभी भी कम बता रही हूँ आपको। इतने लेसेस थे वहाँ पे, मैं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैचिंग करना तो दूर की बात है, मुझे लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। आप देख सकते इतने सारे लेसेस, इंसान को भला कैसे ही समझ में आएगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इतने सारे ऑप्शंस भी सही नहीं होते हैं कभी कभी। तो मैं बस यहाँ पे कंफ्यूज ही हो रही थी और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बेल्ट्स अभी फैशन में बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। लोग साड़ी के ऊपर या फिर कॉर्ड सेट के ऊपर, लहंगे के ऊपर, हर चीज़ पे पहनते हैं। तो उसकी भी बहुत अलग अलग तरह तरह की वैरायटी मिल रही थी। और यहाँ पे आप देखिए ये कलरफुल सेक्शन था, एम्ब्रॉयडर्ड लेस का सेक्शन था। यहाँ पे हर तरह की एम्ब्रॉयडर्ड लेस मिल रही थी। अगर आपको किसी
लेस को अगर देखना है और ध्यान से तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के और भी अच्छे से क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। मैं इतनी क्लैरिटी के साथ मैं दिखाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। ये हम आ गए एक दूसरे शॉप में जहाँ पे मोटिव्स मिल रहे थे। मोटिव्स मतलब आप देख सकते हैं कि ये एम्ब्रॉयडर्ड यहाँ पे चीज़ें थी जिसको कि आप अपने ड्रेसेस पे सिलवा सकते हैं या फिर स्टिक कर सकते हैं। मुझे ये एलिफेंट्स जो थे ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैं ये वहाँ पर देख रही थी, बट इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं फिर से कंफ्यूज हो रही थी। ये एक ब्लू कपड़ा है और पिंक कपड़ा है जिसको मिक्स एंड मैच करके मुझे लगाना था, और मैं ये तरह तरह से मैं देख रही थी कि मेरे साथ क्या फिट बैठेगा। ये नहीं, हाँ वो इविल आई मेरे को लग रहा है, या फिर वो ब्लू एलिफेंट जो है ना। वैसे तो ये वाला एलिफेंट भी चल रहा है भैया, ये निकाल के, ये दो है, एक नहीं है, सिंगल नहीं है। ठीक है, एक बार निकाल के देंगे भैया, रख के पता ज़्यादा चलता है। ये इविल आई था तो बड़ा ही प्यारा और बीड वर्क किया हुआ था, पर मुझे पता नहीं क्यों कुछ जचा नहीं मुझे मेरे एस्थेटिक के हिसाब से। और ये है शॉप का नाम, नंबर, आप जब भी आए यहाँ पे आ सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारी दिवाली की डेकोरेशन बोलिए, शादी की डेकोरेशन बोलिए, बहुत सारी तरह तरह की डेकोर की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और हमें एक लेस चाहिए था सीक्वेंट का, जिसके लिए हम पूरा मार्केट ढूंढ रहे थे। क्यों चाहिए था हमें वो लेस, वो अभी आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि उस लेस को हमें कौन से ऐसे फैब्रिक में लगाना था जो हमें वो लेस कहीं पे भी मतलब मिल ही नहीं रहा था। हम पूछ पूछ कर थक गए हर एक दुकान में। कलर्ड में होगी, जैसी लगेगी देखिए वैसी लगेगी। मम्मी वो रेड नहीं मिल रहा है, वो छोड़िए, बाकी जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, नहीं तो रात भी हो रहा है, चल कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या? हाँ ठीक है, फिर जो उसको छोड़कर बाकी ले ले रहे हैं। तो फिर लूज लेस कहाँ मिलेगा यहाँ पे? सब जगह तो साड़ी का ही मिल रहा है। फर्स्ट वाले शॉप पे गए थे वहाँ पर, अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं। फिर आगे देखना क्यों है मम्मी? इतना ही दूर तो आए हैं, क्या तुम बैग इतना हैवी ले लेती हो? उसके बाद नहीं ठीक है, नहीं 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 रहने दीजिए, नहीं नहीं नहीं। पता भी ये वाला ठीक लग रहा है मेरे को, ये बीड्स के साथ में मैच होगा ना। देख लो, ये पिक लेने से पता भी चलता है, तुम पिक लेती नहीं हो ये वाला तो पहले तुम्हारा लगेगा, ये तो मशीन से लगेगा ना ये वाला। तुम्हें बताइए क्या करना है इसका। अभी 2-3 दुकान आगे और होगा ना, उसमें देख लेते हैं। अभी ब्लू वाले के लिए भी एक ये ले लो, फिर जो बचता ना वो बाकी सारे मिलेगा। भैया शॉप का दिखा दीजिए। एक और है, हाँ तो कुछ नहीं है। अब मम्मी हो गया बस, एक वो रेड साड़ी का नहीं हुआ, और वो रेड साड़ी का हम लोग का डिसाइडेड है कि अब नहीं लेना है। सुनिए ना, आपके पास वो जो ऊपर सीक्वेंस वाला है उसमें रेड कलर है क्या? मरून है तो दे दीजिए, काम ही हो जाए हमारा। वेलवेट में कोई नहीं। अब मम्मी नेक्स्ट क्या है प्लान? कुछ नहीं, घर जाना पक्का? हाँ, तो क्या ठीक है। कुछ और है क्या? नहीं ठीक है। और हम घर वापस आ गए बहुत ही थकान भरे दिन के साथ। अब मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ।
तो मैंने ये सोचा कि अब जब हम आ ही गए हैं तो सारी शॉपिंग एक ही बार में दिखा करके मतलब काम खत्म करते हैं, वरना फिर ये लगा रहेगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। सो सबसे पहले हम लेसेस लेने गए थे, जो जो चीजें हमें नहीं मिली अब। तो ये हमारे पास एक फैब्रिक है, इस तरीके का वर्क किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा और फैब्रिक है। और इस पे इसको ये वर्क मम्मी कहाँ का होता है? हैंड एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी, बरेली का ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो ये इसके लिए हमें लेस लेना था, कुछ सीक्वेंस में या कुछ ऐसे मल्टी कलर मिल जाता, पर हमें ये मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। कुछ टैसल्स लिए हैं फॉर ब्लाउज के लिए, तो एक ये है, एक ये है, इसी के हमने 2 पीसेस लिए हैं। सो दैट वॉज नॉट अ गुड एंगल। अभी मैं एक डिफरेंट एंगल से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं कितनी टैन हो गई हूँ आज, एक ही दिन में धूप में गई, सनस्क्रीन भी लगाया था, फिर भी आप देख सकते हैं टैनिंग मेरी। आई एम रियली सेंसिटिव टू सन। सो ये है मम्मी, क्या भागलपुरी तसर है ना? ये भागलपुरी तसर फैब्रिक है, तसर सिल्क फैब्रिक है। और उसके साथ हमने लेस लिया, एक ये लेस है, एक ये लेस है, एक ये लेस है। ये अभी इसका कुछ सिलवाएंगे हम, तो सिलवाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बन के निकलता है। और ये एक पोटली ली है, बहुत ही प्रिटी, मेरे पास ब्लैक कलर में नहीं था, तो ये एक बहुत लाइट सा एवरीडे टाइप का कैजुअल सा पोटली लिया है हमने। क्लोजअप इसका ऐसा है, सो दिस इज नाइस। और ये साड़ी है जो पहले भी दिखाया था, तो इस साड़ी के लिए हम चाह रहे थे कि एक बॉर्डर मिल जाए, है ना मम्मी? पर बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा इसके लिए बॉर्डर, मतलब मिला ही नहीं बॉर्डर के लिए लेस, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है ना, नॉर्मली ऐसे देखने पे लग रहा है ओह रेड कलर का सीक्वेंस है, बट ये रेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सीक्वेंस है जो कि थोड़ा यूनिकॉर्न कलर्स में है, जिसकी वजह से ये ऐसे लाइट में भी तो हल्का सा वो शाइन करता है डिफरेंटली। और कुछ भी इस पे मैच ही नहीं कर रहा था, तो हमने गिव अप कर दिया है ना मम्मी? हमने गिव अप कर दिया है कि ये जैसा है इसको इसके हाल पे ही छोड़ देते हैं, कुछ हो नहीं सकता अब इसका। क्या होगा? ये मैंने बहुत पहले एक गरारा सेट सिलवाया था, बट वो बैंगलोर में मैंने सिलवाया था। एंड बैंगलोर में, आई एम सो सॉरी बैंगलोरियंस, बट वहां पे नहीं लोगों को इतना गरारा वगैरह सिलना आता है, तो बिल्कुल ही चौपट कर दिया था। और मम्मी तो देख करके कि इतना महंगा, इतना अच्छा कपड़ा खराब हो गया वगैरह वगैरह ड्रामा चला। इवेंचुअली उसका इतना फैब्रिक मैंने कैसे तो बचवा लिया था। एंड इस फैब्रिक के साथ पहले का ये क्या है मम्मी? ये मैं खरीद कर ब्लाउज पीस, ब्लाउज के लिए लाई थी। अच्छा, तो ये ब्लाउज पीस था मम्मी का जो अनयूज था, जिसको कि मैं यूज करूंगी। तो इसके साथ मैं कुछ बॉर्डर डलवा करके मैं करने वाली हूँ, और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके साथ मैंने ये एलिफेंट्स लिए जो आपने देखा, सो ये फटाफट वेडिंग सीजन के लिए बनकर आए, और मैं प्रीति लगू। तुम्हारे लिए गई थी बस, अब थक गई हूँ इतना, क्या बोलना, क्या टायर्ड हो गई हूँ। तो मम्मी के साथ यही होता है कि मम्मी जिस मार्केट जब जाना चाहती है मैं नहीं जाना चाहती, जब मैं जाना चाहती हूँ मम्मी नहीं जाना चाहती। मुझे मार्केट जाना और फिजिकल शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कभी कभार ये छोटी छोटी चीजें जो ऑनलाइन नहीं हो सकती है उसके लिए जाना पड़ता है। और हम मतलब एंड आज कुछ नहीं तो सिर्फ मम्मी की मेहनत के लिए, जो कि क्लियरली विजिबल होगा मम्मी कितनी सिर्फ मम्मी की मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अगेन मैंने कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। शायद मैं मास्टर जी के पास जा रही हूँ और मैं डिजाइनिंग भी आप लोगों को दिखाऊंगी, या फिर ओके नेक्स्ट वीडियो में